हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके सीजीएल 2024 प्री के अभी एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, 9, 10, 11, 12 तारीख के एग्जाम हो चुके हैं और बहुत जल्द आपकी आने वाली शिफ्ट के एग्जाम भी हो जाएंगे और 26 तारीख को आपका सीजीएल 2024 का प्री का एग्जाम खत्म हो जाएगा। उसके बाद कहीं आपकी आंसर की आएगी, आपका रिजल्ट आएगा प्री का, उसके बाद मेंस की डेट और फिर आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू में तो हम जब सोचते हैं ना तो हमें लगता है कि यार भैया अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 12 तारीख हुई है और 26 को हमारे प्री के एग्जाम खत्म होंगे, फिर आंसर की, फिर भैया रिजल्ट आएगा 1.5 महीने में, उसके बाद कहीं मेंस का एग्जाम होगा। तो अभी से मेंस से बात क्यों कर रहे हो आप? ठीक है, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि भाई बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। ठीक है, हमें हमेशा लगता है कि यार बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। आपको पता होगा कि अभी आपके सीजीएल 2024 की प्री के फॉर्म आए थे जून में। ठीक है, उसके बाद जून भी निकला, आपका जुलाई भी निकला, अगस्त में आपके एग्जाम स्टेटस आने लगे, वो भी निकल गया। ठीक है, सितंबर में आपके एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, समय कब निकल जाता है, पढ़ते हुए समय कब निकल जाता है ना भाई साहब, एहसास भी नहीं होता कि कब 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, पूरा साल निकल गया। ठीक है, तो इस बात को माइंड से निकाल दो कि मेंस के लिए बहुत टाइम है और सबसे अच्छी बात है ना कि मेंस है, ये फाइनल है, इसके बाद अब कुछ भी नहीं है, बस मेंस है। ये आपकी जिंदगी का आखिरी एग्जाम हो सकता है अगर पूरी तरीके से तैयारी करोगे ना, क्योंकि अब टीयर 3 वगैरह इसमें नहीं होता, वहीं टाइपिंग वाइपिंग हो जाएगी। इसके बाद आपका डायरेक्ट वो काउंट फॉर्म फिल करते हैं, आपकी प्रेफरेंस भरवाते हैं, जो लोग मेंस में पास होंगे उनकी प्रेफरेंस बनेगी, उनको डायरेक्ट डिपार्टमेंट मिलेगा, डिपार्टमेंट डीवी होगा। ठीक है, तो ये आपका अगर आप पूरी मेहनत से तैयारी करोगे ना तो आपके जिंदगी का ये आखिरी एग्जाम हो सकता है सीजीएल 2024 का मेंस। ठीक है, तो पूरी जी जान से मेंस की तैयारी करनी है। मेंस के बारे में, मेंस के एग्जाम के बारे में आपको बात करूंगा कि किस तरीके आपको तैयारी करनी चाहिए। मैं अकॉर्डिंग अगर मेरी सलाह मानो तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। करना क्या है, सबसे पहले जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, देखो 3 चीजें हैं जिन पे आपको स्पेशली ध्यान देना है। सबसे पहला, मैथ्स के वो 2-3 टॉपिक, 2-3 चैप्टर जो इसमें एड हुए हैं। एक तो प्रायिकता वाला है, एक सांख्यिकी वाला है, जो प्रोबेबिलिटी वाला है, स्टैटिस्टिक्स वाला है ना, ये 2-3 चैप्टर आपके एड हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले इनको कवर कर लो। गगन सर ने, आदित्य सर ने, अभिनय सर ने, शुभम सर ने, सबने लगभग अपने यूट्यूब पे डाल रखा है इनको। इनका बेसिक तो सारे जो टीचर्स हैं इन्होंने यूट्यूब पे डाल रखा है। सबसे पहले ये जो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई क्या होगा ना, आप मॉक देना शुरू कर दोगे, आपके चैप्टर कंप्लीट नहीं है, फिर आपके इनके इन चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है मैथ्स में। ठीक है, तो 9 नंबर तो आपके छूट रहे हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता, जिनका अभी इवन जिनका जल्दी एग्जाम हो गया ना, वो तो मैं कह रहा हूं कि 26 को प्री खत्म हो, उसके पहले पहले चैप्टर खत्म कर लो आप, और उससे आगे निकल जाओगे। ठीक है, दूसरी बात, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। और कंप्यूटर के लिए मैं बता दूं आपको, एक तो शुभम सर ने, आरबी वाले जो सर हैं, उन्होंने अपने चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के इसी एग्जाम के लिए उन्होंने पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना। इसके अलावा एक शायद कोई इवन कोचिंग वाले थे या कौन थे, उनका 200-250 रुपए का कोर्स आता है। ठीक है, अभी शायद उन्होंने लॉन्च किया नहीं किया, मुझे आइडिया है नहीं, पर जैसे मुझे पता चलेगा तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है मैं वहां पे शेयर कर दूंगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो कंप्यूटर का ही हो जाएगा। टाइपिंग का मैंने बता दिया आपको, कीबोर्ड से प्रैक्टिस करो। सोने टाइपिंग और टाइपिंग मास्टर दोनों है, पर टाइपिंग में ये बात ध्यान रखना कि वहां का जो इंटरफेस आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसमें अगला वर्ड हाईलाइटेड नहीं होता, जो वर्ड लिखना है ना वो पॉइंट आउट नहीं होता कि ये वर्ड लिखना है, लाइन छूट भी जाती है, इसके में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बाकी प्रैक्टिस आप सोने टाइपिंग मास्टर से कर सकते हो। अदरवाइज आप जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, उसमें उन्होंने डाल रखे लगभग 13 के आसपास टेस्ट है, जिनका सेम इंटरफेस होता है जैसे आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी सोने टाइपिंग मास्टर 2 सॉफ्टवेयर है, अच्छे सॉफ्टवेयर है, और इनसे आपकी टाइपिंग जो बेसिक से करनी है ना वो हो जाएगी। मोबाइल से कैसे टाइपिंग करनी है मैंने कल इस पे वीडियो डाला है, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो 3 चीजें जो करनी है आपको। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जितने तारे सितारे लगाने ना आप लगा लो। ठीक है, देखो आप अभी कोर्स करके बैठे हो, मेरी सलाह है कोर्स करना, किसी का सिलेबस खरीदना या कोई जो 3 महीने के लिए कोर्स, क्रैश कोर्स खरीदना, कोई मुझे लगता नहीं कि कोई मतलब नीड है इस चीज की। ठीक है, आपको क्या करना है ना, आप प्री निकाल चुके हो, आपकी प्री क्यों कहा था कि मतलब मेहनत तो करके आए हो ना आप। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई साहब कि डेली की मॉक प्रैक्टिस करना शुरू कर दो आप। ठीक, हमारे टाइम पे जो हमारा मेंस था ना भाई साहब, वो 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं मेंस में, 2 घंटे की इंग्लिश और 2 घंटे की मैथ्स। हम डेली 2-2 घंटे के 2 मॉक लगाते थे। पहले एक मैथ्स का मॉक सुबह लगाया, एक इंग्लिश का मॉक शाम को लगाया, पर डेली 2 घंटे के 2 मॉक लगाते थे। ठीक है, तभी मैं आपको ये सलाह देता हूं कि आपको भी डेली के 2 मॉक, मतलब एक तो मिनिमम लगाना ही है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको जीके में आपने पढ़ लिया या किसी और सब्जेक्ट में आपने कुछ पढ़ लिया, टाइम बच रहा है आपके पास, ठीक है, तो एक मॉक और लगाओ। एवरेज में आपको कह रहा हूं कि 2 मॉक तो एक सुबह लगा लो, एक शाम को लगा लो, 2-2 घंटे के 2 मॉक लगाना शुरू करो। ठीक है, लगाने कौन कौन से मॉक है? सीपीओ के, सीपीओ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 सीपीओ चुके हैं, और एक सीपीओ में लगभग 8, 9, 10, 8, 9, 10 ये शिफ्ट होती है। ठीक है, शायद 60-70 के आसपास मौके सीपीओ के आपके। ठीक है, 2-2 घंटे के, जिनमें 200-200 क्वेश्चन आते हैं। एक तो उनकी प्रैक्टिस करते रहो आप। ठीक, टेक्स्ट बुक पे आपको सारे मॉक लाइन से मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा
टेक्स्ट बुक पे ही आपको सीजीएल के 30 मेंस के मॉक दे रखे हैं, जिनमें वही 130 क्वेश्चन वाला पैटर्न है, तो एक उससे कर लेना, 30 मॉक आपके पास सीजीएल वाले हो गए, और सीएचएसएल के 20 मॉक दे रखे हैं, तो लगभग आपके पास 120 के आसपास मॉक हो जाएंगे। इन सारे मॉक को आप देखोगे ना, सीपीओ के 2 घंटे वाले, सीजीएल वाले और सीएचएसएल वाले, तो डेली के एक तो देना ही किसी भी हालत में, और टाइम बच रहा है आपके पास तो 2 मॉक आप किसी भी हालत में दो। टेक्स्ट बुक पे आपको सारे मॉक मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक पास नहीं तो आप परचेस कर सकते हो, HMU 10 कूपन कोड लगा के मिल जाएगा। वैसे भी जो लोग प्री की तैयारी करके मेंस में आ रहे हैं ना, सबके पास पास होगा, फिर भी पास नहीं है तो HMU 10 कूपन कोड लगा के आप टेक्स्ट बुक का परचेस कर लेना, ठीक है। तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने तारे लगाने हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इतने स्टूडेंट के अभी मैसेज आते हैं ना, कमेंट आते हैं कि भैया आपने बोला कि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, स्कोर बढ़ेगा, और वाकई में स्कोर बढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, एनालाइज करते रहो, ऑटोमेटिक आपका स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको डेली लगाने हैं, मैंने बता दिया कौन कौन से लगाने। इसके अलावा जो लाइव आएंगे ना, वो भी आप लगाते रहना। किसी प्लेटफॉर्म पे है लाइव मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उनको भी आप अटेम्प्ट करते रहना, ठीक है। ये बात होगी। दूसरा एक बताओ, अभी प्री के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। सीजीएल के 2023 के प्री के एग्जाम हुए, सीएचएसएल वाले एग्जाम हुए, जिनको अभी तक भी समझ में नहीं आया ना, ठीक है, तो अब समझ लेना, ये कुछ ही टॉपिक होते हैं जो जहां पे स्टूडेंट फंसता है। चाहे कोई एनालॉजी वाले क्वेश्चन हो रीजनिंग में, या फिर आपको मैं बताऊं कि ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है, सीरीज वाले मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है। कुछ ही टॉपिक होते हैं जहां स्टूडेंट फंसता है। जैसे मैथ्स में मैंने बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री है या कोई ज्योमेट्रिक क्वेश्चन है, जहां स्टूडेंट फंसता है, तो उन टॉपिक के अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते रहो। जो टॉपिक है जहां स्टूडेंट ज्यादा फंसता है, उन टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग अलग से करते रहो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर ही करने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर ही करने। आपने देखा होगा ना कि प्रीवियस ईयर का कितना बड़ा रोल है, अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा, पहले वाले देखोगे उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल है। किरण की प्रीवियस वाली बुक आती है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके के, जिनमें पिछले 4-5 साल में, ज्यादा पुराना में नहीं जाना, 16, 15, 14 में भी नहीं जाना, में 18 के बाद के जाना है, ठीक है। 18 से लेके अब तक जो भी टॉपिक आपका वीक चल रहा है ना, उसके 18 से लेके अब तक चला, अब तक के आप क्वेश्चन सोल्व कर लो बैठ के आराम से, ठीक है। 2 चीजें आपको देखो, दिन भर में 2 चीजें करनी है। एक तो मॉक लगाओ, क्योंकि एक और टाइमर के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, कि 2 घंटे की हमारी सिटिंग कैपेसिटी है, 2 घंटे हम बैठ पा रहे हैं, 130 क्वेश्चन जो मैथ्स के 30 आ रहे हैं, रीजनिंग के 30 आ रहे हैं, या जीके के 25 आ रहे हैं, इंग्लिश के 45 आ रहे हैं, इनको 2 घंटे में इनको डील करने की पूरी प्रैक्टिस, ठीक है। और दूसरी बात कि इसके मॉक लगा लिया आपने, ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आपको वीक है ना, उनकी आप प्रैक्टिस करते रहो, पूरा दिन इसमें लगा दो। एक इंपॉर्टेंट थोड़ा जीके का है, जरा कि आपकी जीके ज्यादा वीक है, तो आपको जो भी ऑनलाइन टीचर है, ठीक है, चाहे जो परमार सर हैं उनका भी कोर्स चल रहा है, या कोई और भी कोई टीचर हो जिनका कोर्स आपको खरीदना हो, जीके के लिए मैं सलाह दूंगा कि ओनली जीके के लिए अगर आपको लगे ना कि कोर्स खरीदना है, तो आजकल में खरीद लेना, यूं नहीं अक्टूबर में खरीदो फिर पूरा ही नहीं होगा, तो मतलब क्या है, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीजें थी। मेरी एक आखिरी सलाह आपको इतनी सी है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना, चाहे मॉक के थ्रू करो, चाहे बुक से करो, चाहे पीडीएफ से करो, कहीं से भी करो, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना। और फिर कह रहा हूं जो आपके वीक टॉपिक हैं, जो टॉपिक आपके वीक हैं, जहां आप बार बार गलती कर रहे हो, उनको सुधारते रहो। बहुत तगड़ा मौका है भाई साहब, ये मौका फिर से नहीं आएगा। 17,000 वैकेंसी कब आई थी आखिरी बार, 2022 में जरूर 35,000 वैकेंसी थी, ठीक है, और उसके पहले 17,000 वैकेंसी कब आई थी, एक बार उठा के देखना, कभी दिखेगी नहीं आपको, ठीक है। या तो 22 में 35,000 वैकेंसी आई, या फिर अभी 24 में 17,000 वैकेंसी आई। बहुत सुनहरा मौका है, पूरी ताकत लगा दो, बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों को। 26 तारीख का या आंसर के आने का या रिजल्ट आने का वेट मत करना, पढ़ते रहो। इनका प्री निकल जाएगा, मेंस की तैयारी करेंगे, इनका प्री नहीं निकलेगा वो तैयारी काम आएगी भाई, एनटीपीसी में जाएगी, किसी और एग्जाम में जाएगी। हर एग्जाम में तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके आता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज समझ में आई होगी। शुक्रिया आपका, आपने वीडियो यहां तक देखा। और भी कोई चीज होगी तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, अदरवाइज और वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू सो मच।